इन दिस क्वेश्चन पी क्यू बी द फोकल कॉर्ड। ठीक है, पी क्यू कैसा एक फोकल कॉर्ड है, क्लियर है। एंड पैराबोला का इक्वेशन ये दे रखा है। तो अगर यहाँ सॉल्यूशन हम लोग देख रहे हैं तो पैराबोला का इक्वेशन दे रखा है वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 36x। इसका मतलब वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4 इंटू 9 इंटू एक्स हो जाएगा। तो यहाँ से ए की वैल्यू जो दिख रही है वो 9 दिख रही है। ठीक है, स्टैंडर्ड पैराबोला के फॉर्मेट में लेंथ ऑफ फोकल कॉर्ड, तो लेंथ ऑफ फोकल कॉर्ड का इन्फॉर्मेशन एल की वैल्यू दे रखी है। एल की वैल्यू जो दे रखा है वो 100 दे रखा है। ठीक है, और उसके बाद कह रहे हैं कि एक्यूट एंगल बना रहा है। ठीक है, जो पैराबोला है वो एक्यूट एंगल बना रहा है, मतलब एक फिगर ऐसा हम लोग ड्रॉ कर सकते हैं। पैराबोला जो है वो फोकल कॉर्ड है और ये एक्यूट एंगल बना रहा है, मतलब ये एंगल 90 डिग्री से छोटा होगा। ठीक है, तो ये इन्फॉर्मेशन दे रखी है। एक पॉइंट पी है जो कि कह रहे कि पॉजिटिव, उसका ऑर्डिनेट पॉजिटिव है। इसका मतलब टी की जो वैल्यू है, ऑर्डिनेट क्या होता है, जैसे एक पॉइंट T1 स्क्वायर 281 लेंगे। ठीक है, तो इसमें ऑर्डिनेट ये होगा, तो ये पॉजिटिव होगा। इसका मतलब 281 पॉजिटिव होना चाहिए, तो इसका मतलब T1, क्योंकि ये तो पॉजिटिव है, इसका मतलब T1 की वैल्यू पॉजिटिव होनी चाहिए। ठीक है, और एम कह रहे एम बी द पॉइंट ऑन द लाइन सेगमेंट जो पी एम इंटू एम क्यू को 3:1 के रेशियो में डिवाइड करता है। ठीक है, तो ये पॉइंट को हम लोग क्यू मान ले रहे हैं। तो ये जो हो रहा है 82 का स्क्वायर कॉमा 282 हो जाएगा ऐसा। एम कहीं पॉइंट है, एम यहाँ पे पॉइंट होगा, और ये जो है 2:1 के रेशियो में डिवाइड कर रहा है। ठीक है, देन विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट लाई ऑन द लाइन पासिंग थ्रू एम एंड परपेंडिकुलर टू द लाइन एम क्यू। मतलब ये कैसा बोला जा रहा है कि एम इस पे परपेंडिकुलर होना चाहिए और इससे पास करना चाहिए। तो एक लाइन ऐसा है, तो बेसिकली ये लाइन है जो कि एम पे परपेंडिकुलर, एम से पास कर रहा है और इस पे परपेंडिकुलर है। तो इस लाइन का इक्वेशन हम लोग को फाइंड करना है और फिर चेक करना है कि कौन सा इन चारों पॉइंट में उस पर लाइन नहीं कर रहा है। ठीक है, अब तो समझ में आ गया होगा कि क्या करना है। तो यहाँ पे अब लेंथ दे रखा है, तो यहाँ पे एक्चुअली हम लोग को क्या करना है, लेंथ का दो फार्मूला हम लोगों ने पढ़ा है। एल इज इक्वल टू एक होता है ए इंटू T1 माइनस T2 का होल स्क्वायर, और एक एल का फार्मूला होता है 4A इंटू कॉसेक स्क्वायर थीटा होता है। ठीक है, तो जनरली जब पॉइंट आपको निकालना है, जैसे कि यहाँ पे हम लोग को इंटरसेप्ट एम पॉइंट निकालना पड़ेगा, क्योंकि लाइन के क्वेश्चन के लिए इसका स्लोप और एक पॉइंट चाहिए, तभी तो ये जो रिक्वायर्ड लाइन है उसका परपेंडिकुलर लाइन का इक्वेशन लिख सकते हैं। तो अगर पॉइंट चाहिए तो आपको, और स्टैंडर्ड फॉर्मेट में है तो ये हम लोग इस इक्वेशन को फॉलो करेंगे। ठीक है, अब यहाँ पे फोकल कॉर्ड है, तो फोकल कॉर्ड होता है तो कुछ इन्फॉर्मेशन आपको पहले से पता होती है। क्या पता होता है, फोकल कॉर्ड के लिए कंडीशन होता है, फोकल कॉर्ड होता है तो एक चीज़ तो ये होता है कि T1 T2 इज इक्वल टू -1 होता है। ठीक है, तो यहाँ से अगर लेंथ दे रखा है, तो अगर 100 इज इक्वल टू ए की वैल्यू 9 है और T1 माइनस T2 का होल स्क्वायर, इस तरह से लिखोगे, और T1 T2 इज इक्वल टू -1 है तो T2 इज इक्वल टू -1 अपॉन T1 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ से 100 इज इक्वल टू 9 इंटू ये T1 और ये माइनस माइनस प्लस 1 अपॉन T1 का होल स्क्वायर, इस तरह से लिख सकते हो। तो ये 100 डिवाइडेड बाई 9 इज इक्वल टू T1 प्लस 1 अपॉन T1 का होल स्क्वायर। दोनों तरफ रूट लोगे तो T1 प्लस 1 अपॉन T1 की वैल्यू प्लस माइनस आएगा, प्लस माइनस क्या आएगा 10/9 हो जाएगा, दोनों तरफ रूट लिया तो। बट यहाँ पे कह रहा है कि T1 पॉजिटिव है, तो ये पॉजिटिव और उसका रेसिप्रोकल भी पॉजिटिव होगा, तो ओवरऑल ये टर्म्स कैसा होना चाहिए, पॉजिटिव होना चाहिए। तो यहाँ पे निगेटिव वाला हटा के सिर्फ हम लोग क्या लेंगे, पॉजिटिव। अब यहाँ से T1 की वैल्यू निकाल सकते हो, तो यहाँ सिंप्लीफाई किया तो एलसीएम लोगे तो T1, यहाँ पे T1 स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू 9, इसका 3 होगा, यहाँ पे रूट करोगे तो भाई 3 इस तरह से हो जाएगा। अभी क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो तो 3T1 का स्क्वायर माइनस 10T1 प्लस 3 इक्वल टू 0। तो यहाँ पे अब इसको फैक्टराइज कर सकते हो, तो फैक्टराइज हम लोगों ने किया तो ये वैल्यू क्या आ जाएगी,
3t1 का स्क्वायर माइनस 9t1 माइनस t1 प्लस 3 इक्वल टू 0। 3t1 कॉमन ले लो तो एक आएगा 3t1 माइनस 1 और एक आएगा t1 माइनस 3 इक्वल टू 0। तो t की दो वैल्यू आ रही है, t1 की 1/3 होगा और एक t1 की वैल्यू आ रही है 3 आ रही है। ठीक है, अब यहाँ से t2 की वैल्यू निकाल सकते हो। तो अगर t1 की वैल्यू अगर हम लोग 1/3 है तो t2 इसका रेसिप्रोकल है। t2 क्या है, t2 यहाँ पे देखो, t2 इज इक्वल टू ये। तो यहाँ से t2 की जो वैल्यू आएगी वो क्या आएगा, t2 की वैल्यू आएगी -3 और यहाँ से t2 की वैल्यू इसके रिस्पेक्टिवली t2 की वैल्यू जो आएगी वो आएगी -1/3। ठीक है, अब यहाँ से स्लोप निकालते हैं क्योंकि ये स्लोप दे रखा है कि एक्यूट है। तो फोकल कॉर्ड का स्लोप का फॉर्मूला होता है 2/t1 प्लस t2 और ये कह रहा है एक्यूट है। एक्यूट का मतलब क्या होगा कि जो थीटा की टाइम स्लोप की वैल्यू जो होनी चाहिए वो पॉजिटिव होनी चाहिए, तो ये ग्रेटर देन 0 होगा। अब यहाँ से इसमें से कौन सा कॉम्बिनेशन ले ताकि पॉजिटिव आएगा। ठीक है, तो अगर इसको लोगे, ठीक है, तो ये निगेटिव बड़ा है और ये t1 छोटा है, तो दोनों को ऐड करोगे तो निगेटिव आ जाएगा। तो ये वाला जो पोर्शन होगा दिस वन, ये डिस्कार्डेड हो जाएगा क्योंकि इसको सब्स्टिट्यूट करोगे तो स्लोप क्या देगा, निगेटिव देगा। तो इसको हटा दिया तो ये हमारा होगा। तो यहाँ से स्लोप निकाल लो तो स्लोप की वैल्यू हो जाएगी 2, t1 की वैल्यू क्या ले रहे हैं 3 और ये -1/3। तो यहाँ से स्लोप जो आ रही है, स्लोप कितनी आ जाएगी, ये 2 डिवाइडेड बाई 8/3 हो जाएगा ये। तो यहाँ से आपका 2 इंटू 3 डिवाइडेड बाई 8, तो ये आ रहा है 3/4। तो स्लोप आ गया 3/4। तो ये जो PQ लाइन का स्लोप हम लोग निकालिए, स्लोप किसका है, PQ लाइन का। तो स्लोप हम लोग को टेंजेंट का परपेंडिकुलर है, तो स्लोप ऑफ लाइन जो है इसको, इस लाइन को नेमिंग कर लेते हैं, AB मान लेते हैं। तो स्लोप ऑफ AB जो परपेंडिकुलर लाइन है उसका स्लोप क्या हो जाएगा, क्योंकि ये दोनों एक दूसरे पर परपेंडिकुलर है, PQ जो है वो परपेंडिकुलर टू AB है। तो इसका मतलब स्लोप ऑफ PQ इंटू स्लोप ऑफ AB इक्वल टू -1 होगा। तो स्लोप ऑफ AB जो परपेंडिकुलर लाइन है उसका स्लोप माइनस, यहाँ पे वैल्यू पुट करोगे 3/, तो ये आ जाएगा -4/3। ठीक है, इसकी वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दिया यहाँ पे 3/4 इंटू स्लोप ऑफ AB इज इक्वल टू -1। तो यहाँ से स्लोप ऑफ जो परपेंडिकुलर लाइन हम लोगों को फाइंड करना है उसका स्लोप क्या आ गया, -4/3। अब एक पॉइंट ये फाइंड करना है, तो उसके लिए हम लोग को P और Q का कोऑर्डिनेट निकालना पड़ेगा और यहाँ से सेक्शन फार्मूला से M पॉइंट निकालोगे तभी लाइन का इक्वेशन आएगा। तो अब यहाँ पे पॉइंट पे आ जाते हैं। तो P पॉइंट क्या है, t1 का स्क्वायर और 2at1 है। ठीक है, तो हम लोग यहाँ से देख रहे हो तो ये P पॉइंट क्या हो जाएगा, a की वैल्यू 9 है तो ये t1 स्क्वायर कॉमा 18t1 हो जाएगा। t1 की वैल्यू क्या ले रहे हैं 3, ये वाला वैल्यू ले रहे हैं t1 और ये t2 ले रहे हैं। तो t1 की वैल्यू 3 पुट करोगे तो P पॉइंट जो आ जाएगा वो 3 का स्क्वायर करोगे तो 81 हो जाएगा और ये कितना आ जाएगा 18 इंटू 3 कितना हो गया 54। ठीक है, उसी तरह से Q पॉइंट लोगे तो 8t2 का स्क्वायर कॉमा 282 हो जाएगा। तो Q पॉइंट 9 इंटू t2 स्क्वायर कॉमा 18t2। तो यहाँ से Q पॉइंट का t2 का वैल्यू क्या है -1/3 लोगे तो -1/3 किया तो ये तो 9 हो जाएगा। रेसिप्रोकल में -1 का स्क्वायर किया तो 1/9 इंटू 9 करोगे तो ये 1 आ रहा है और यहाँ से 18 को 1/3 से डिवाइड किया तो ये 6 हो जाएगा। अब यहाँ से सेक्शन फार्मूला लगा लो। एक पॉइंट P जो है इसका कोऑर्डिनेट दे रखा है 81/54 और ये Q पॉइंट दे रखा है इसका 1 - 6 दे रखा है और ये M पॉइंट है जो 2:1 के रेशियो में डिवाइड कर रहा है। तो M का जो कोफिशिएंट होगा वो M इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 2 टाइम्स 1 और यहाँ पे 2 टाइम्स 1 प्लस 81 इंटू 1 डिवाइडेड बाई 2 + 1 और ये कितना आ रहा है 2 इंटू -6 3:1 का रेशियो, बेसिकली 3:1 है ना, 3:1 है शायद,
हाँ यस 3:1 है, तो यहाँ पे जो वैल्यू होगा वो 3:1 है। तो यहाँ पे हमारा जो वैल्यू आना चाहिए वो 1 × 3 प्लस 1 × 81 डिवाइडेड बाई 3+1 एक्स कोऑर्डिनेट। वाई कोऑर्डिनेट क्या होगा 3 × -6 प्लस 1 × 54 डिवाइडेड बाई 3+1। ठीक है, तो एम पॉइंट का जो कोऑर्डिनेट आ रहा है यहाँ से वो क्या आ जाएगा, यहाँ से 84/4 हो रहा है, और ये जो वैल्यू आ रही है 36/4 आ रहा है। तो एम पॉइंट का कोऑर्डिनेट यहाँ से आपको मिल रहा है 21/9। ठीक है, तो 21/9 आ रहा है यहाँ से। अब यहाँ से लाइन का इक्वेशन लिखो, तो लाइन का स्लोप और पॉइंट फॉर्मेट में लाइन का इक्वेशन क्या हो जाएगा, y - 9 इज इक्वल टू स्लोप क्या है -4/3 इज इक्वल टू x की वैल्यू कितना लोगे -21। ठीक है, इसको सिंप्लीफाई करो। हम लोग कौन सा फॉर्मूला यूज़ करें, y - y1 इज इक्वल टू m × x - x1, जो स्ट्रेट लाइन का स्लोप पॉइंट फॉर्मेट होता है। ठीक है, तो यहाँ पे अब सिंप्लीफाई किया तो क्या आ जाएगा 3y - 27, और यहाँ से आ रहा है -4x + 84। ठीक है, इसको सिंप्लीफाई करोगे तो 4x + 3y इज इक्वल टू 111। ठीक है, तो ये हमारा रिक्वायर्ड लाइन का इक्वेशन आ गया। ठीक है, अब यहाँ पे वैल्यू चेक करोगे, तो वैल्यू डाल के अब चेक करना शुरू करोगे। तो जनरली हम लोग लास्ट से जब वैल्यू चेक करना होता है तो लास्ट पॉइंट चेक करो, तो आपको दिखेगा लास्ट पॉइंट में क्या है आपका -3,43। तो इसमें पुट करो 4 × -3 + 3 × 43 इज इक्वल टू कितना आ रहा है, तो ये आ रहा है -12, और ये हो गया 129। तो यहाँ से ये सिंप्लीफाई कर रहे हो तो 129 -12 करें तो ये आ रहा है, ये यहाँ 111 है, और इधर कितना आ रहा है 117, और इधर 1111। तो ये सेटिस्फाइड नहीं कर रहे। इसका मतलब जो हमारा जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, डी। तो डी इज़ द करेक्ट ऑप्शन। उस तरह से आप चाहो तो ये तीनों ऑप्शन चेक कर सकते हो। ठीक है, थैंक यू।